नमस्कार दोस्तों, आज अपना स्पेयर टॉपिक लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें बची हैं उसके बारे में भी देख लेंगे। थोड़ा बहुत कोई आपकी बीएससी वाली बुक के अंदर बचा है तो वो भी चीज़ें हम साथ के साथ कराएंगे, लेकिन लगभग जो नोट्सों के अंदर जो हमने करवा रखा है वो लगभग कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो देखिए, अब अपना एक जो लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे, क्या क्वेश्चन नहीं किए, हमने स्पर्श प्रतिबंध का पढ़ा था, गोलों के स्पर्श प्रतिबंध के बारे में, C1 C2 ग्रेटर देन। देखो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन करेंगे अभी। ये बताया था मैंने कि अगर ये ग्रेटर देन है तो क्या था, दोनों गोले अलग अलग होंगे। ठीक है, एक हमने बात की C1 C2 क्या था, इक्वल था, तो ये क्या कर रहे थे, बाह्य स्पर्श कर रहे थे। ठीक है ना। और तीसरा हमने क्या बात किया, C1 C2 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, तो ये क्या कर रहे थे, आंतरिक स्पर्श। और लास्ट में हमने बात की थी C1 C2 लेस देन R1 माइनस R2, तो ये एक गोला दूसरे गोले के अंदर, एक गोला दूसरे गोले में। ठीक है, ये चीज थी। अब क्वेश्चन देखिए किस प्रकार आता है। ये चीजें तैयार। अब क्वेश्चन देखो, फिर क्वेश्चन आएगा ऐसे। देखो क्या है कि गोले एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू कितना है, प्लस जेड स्क्वेयर कितना है, गोला है तो जेड आएगा साथ में, इज इक्वल टू 25 हो, तथा एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर प्लस का जेड स्क्वेयर माइनस का प्लस का जेड स्क्वेयर माइनस का कितना, 24x माइनस का 40y और माइनस का 18z प्लस का 225 बराबर 0। इसमें बताना है भी ये जो आपके पास है क्या करते हैं, दो गोले हैं, क्या करते हैं, क्या ये बाह्य स्पर्श करते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, बाह्य स्पर्श करते हैं। दूसरा ऑप्शन दे दिया आंतरिक स्पर्श करते हैं, आंतरिक स्पर्श करते हैं। और तीसरा ऑप्शन दे दिया अलग अलग हैं। क्या है, अलग अलग हैं। तो ये क्वेश्चन देखो, दो गोले दे दिए, अब वही आपको प्रतिबंध C1 C2 निकालना, और आपको क्या निकालना, यानी केंद्र निकालने, केंद्रों के बीच की दूरी, त्रिज्या, बस यही तो काम करना है, फिर पता चल जाएगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। ठीक है, तो देखते हैं अपने आप कैसे करेंगे। ये आपके पास में ऑप्शन है। तो दोनों गोलों से हम सबसे पहले देखिए, पहले गोला, जो गोला पहला है उसमें C1 केंद्र के निर्देशांक निकालते हैं। तो पहले गोले में देखो क्या है, केंद्र के निर्देशांक 0,0, क्यों, क्योंकि यहां पर बताओ क्या कोई x y z का गुणांक है, क्योंकि यहां पर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है, तो ये 0,0। और r, यही r हो जाएगी, r स्क्वायर के बराबर होगी, तो r बराबर कितना, 5। तो पहले गोले की तो हमने निकाल दी, दूसरे गोले की निकालते हैं। इसमें थोड़ा सा क्या होगा आपको देखना है। देखो अब ये चीजें निकालनी सीख गए आप। किसका, -1/2 का आप गुणा कराएंगे तो कितना, 12 आ गया। यहां -1/2 का गुणा कराएंगे तो 20 आ गया, और यहां कराएंगे तो कितना आ गया, 9 आ गया। त्रिज्या कैसे निकालते हैं, ये d की वैल्यू आ गई 225। त्रिज्या निकालते हैं, r बराबर r1 होगी, r2 कैसे निकलेगी, √u स्क्वायर v स्क्वायर w स्क्वायर माइनस का d, आपके पास u स्क्वायर कितना, 12 का वर्ग 144, प्लस v स्क्वायर 20 का वर्ग कितना, 400, और प्लस 9 का वर्ग कितना, 81, और इसमें से कितना घटा दें, 225। तो देखो 225 आपको घटाना है। तो देखिए कितना आपके पास बन जाएगा, 400 और ये कितना, 100, 500, ये 580, 580 हो गया। और इसमें अगर मैं 40 ऐड करूं तो 620 और 625, 625 में से 225 आप घटाएंगे तो आपके पास कितना बच गया, 400, √400, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 20। तो ये आ गई त्रिज्या। अब देखो, अब निकालना है C1 C2, यानी दोनों के बीच की दूरी, दोनों त्रिज्याएं आ गई, R2 20 आई है, R1 कितनी है, 5। अब निकालनी है C1 C2 दोनों के बीच की दूरी। तो ये दूरी कैसे, दूरी सूत्र, पहला बिंदु, तो ये डायरेक्ट यही आ जाएगा, इसी का वर्ग। तो देखो 12 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, तो यही सेम कितना, 144 प्लस का 40, 400
प्लस का 81, तो ये टोटल आ गया 625, और 625 किसका वर्ग? 25 का। तो देखो C1 C2 आपने निकाल दिया। अब देखो तो C1 C2 आपके पास कितना भाई 25, R1 कितना 5 और R2 कितना 20। तो C1 C2 कितना था 25, R1 कितना 5, R2 कितना 20। अब देखो C1 C2 आप करते हैं तो किसके इक्वल आ रहा है? ये 5 + 20, यानी दोनों 25 25 आ गया ना, दोनों बराबर, यानी C1 C2 किसके बराबर? R1 + R2 के बराबर हैं। अगर ये बराबर हैं तो ये क्या करते हैं? देखो अब नियम याद आने चाहिए। कैसे? अभी तो मैंने बताया था आपको। देखो आज की क्लास शुरुआत में यही बताया था मैंने। अगर ये दोनों बराबर हैं तो क्या करेंगे? बाह्य स्पर्श। अगर बड़ा है तो अलग अलग, अगर इसके इक्वल है तो आंतरिक स्पर्श, और इसके इक्वल है तो ये गोला दूसरे गोले के अंदर। तो बताओ ये क्या हो गया? क्या करेंगे? ये बाह्य स्पर्श। समझ में आ गई चीज? ये लो, फिर आ गई तो करो काम। नोट करना चाहे नोट कर लो, बाकी इसके जो नोट्स हैं वो अपने टीम के जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पर आपको मिलेंगे भाई। जो नोट्स हैं इसके प्रॉपर जो नोट्स आपको दे रखे हैं, नोट्स जो टीम के व्हाट्सएप नंबर हैं कितने? 94 618 30 454 यहाँ पर मिलेंगे, कांटेक्ट कर लीजिए। ये सिर्फ 351 रुपये प्राइस, जिसके अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, ठीक है, प्लस आपको 4000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और इनके सॉल्यूशन भी साथ के साथ हैं, ठीक है। और कोर्स लेना चाहें तो वो सिर्फ 721 का है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, सारी ये चीज़ें और प्लस क्लासेस भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने 2D के अंदर पढ़ा था सर्किल के बारे में। स्पर्श तल का समीकरण, स्पर्श तल का समीकरण क्या होता है? स्पर्श तल का समीकरण, जो समीकरण दिया हो उसे t बराबर 0 ऐसा किया जाता है, और इसे एक्सप्लेन करें तो t में एक्स स्क्वायर की जगह आपको क्या करना होगा? x1 और y स्क्वायर है उसकी जगह y1 और z स्क्वायर है उसकी जगह z1, यानी जो बिंदु देगा आपको एक t बराबर 0 करने के लिए आपको बिंदु देगा, पॉइंट, जो पॉइंट देगा वही x1 y1 z के मान होंगे, ठीक है। और x स्क्वायर के पद को x1, एक तो x पड़ा रहेगा, और x1 जो बिंदु आपको दिया होगा वो लगाना है। और सीधा जो x होगा, अब एक आपके पास देखो गोले के अंदर सीधा भी x आता है, y आता है, उसके गुणांक भी आते हैं 2ux + 2vy + 2wz। तो जो सीधे गुणांक आएंगे उसको आपको लिखना है कैसे? 1/2 x प्लस का x1, ठीक है। ये y को कैसे लिखेंगे? 1/2 y प्लस का y1, और ऐसे ही z को कैसे? 1/2 z प्लस का z1, ऐसे लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर मैं बताऊं कि गोले का समीकरण, तो एक स्पर्श तल का समीकरण कैसे बन जाएगा कि मान लीजिए, माना गोले का समीकरण आपको दिया है, गोले का समीकरण दे दिया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2ux प्लस का 2vy प्लस का 2wz प्लस का d बराबर 0, तथा बिंदु दे दिया, तथा बिंदु क्या देगा? बिंदु x1, y1, z1। तो स्पर्श तल का समीकरण, तो स्पर्श तल का समीकरण क्या होगा? t बराबर 0। अब देखो स्पर्श तल का समीकरण क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाले पद की जगह x1 करेंगे, y स्क्वायर की जगह y1 और z स्क्वायर की जगह z स्क्वायर की जगह z1 और प्लस का 2ux की जगह देखो क्या करेंगे? 1/2 x प्लस का x1 प्लस का 2v/2y प्लस का y1 और प्लस का 2w/2z प्लस z1 प्लस का d बराबर 0। तो इस समीकरण को कैसे लिख सकते हैं? देखो 2 से 2 कैंसिल, तो सारे ओवरऑल समीकरण बन गया ऐसे, x1
प्लस का y1 प्लस का z1 प्लस का ux प्लस x1 प्लस का vy प्लस y1 प्लस का wz प्लस का z1 प्लस का d बराबर 0। ये क्या आ गया? स्पर्शतल का समीकरण है। ठीक है, ये क्या आ गया भाई? स्पर्शतल का समीकरण। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अच्छे से आप समझ जाओगे चीज़ें। बोलो, कर लें क्या एक क्वेश्चन? इसको लिखो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर इतना कंप्लीट हो जाएगा अपना। क्वेश्चन दिया है आपको कि बिंदु क्या है 1, 2, 3 बिंदु दे दिया से गोले का समीकरण क्या दिया है? देखो x² प्लस का y² प्लस का z² प्लस का 6x प्लस का 8y प्लस का 10z माइनस का 56 बराबर 0 है। तो है के स्पर्श, इसका क्या है? इसके गोले का के स्पर्श तल का समीकरण ये है भाई। देखो स्पर्श तल का समीकरण क्या होता है? t बराबर 0, जिसमें x² के पद को x(x1) और y² को y(y1), z² के पद को z(z1) और x वाले को 1/2 x प्लस का x1, इससे प्रतिस्थापन करते हैं। ठीक है, तो हम प्रतिस्थापन करते हैं। देखो इस समीकरण को, तो x1 जो पॉइंट है, पॉइंट क्या है? ये रहा। ये क्या हो गया? x1, ये x2 नहीं y1, ये हो गया x1, ये y1, ये z1। ठीक है, 1 2 3। अब देखो यहाँ होगा x(x1) मैं लिख देता हूँ पहले ताकि आपको समझ में आ जाए, प्लस का z(z1), इसमें 2 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? 3x प्लस का x1 और प्लस का, इसमें 2 का भाग दूंगा तो 2 4 y प्लस का y1 और आगे वाले के अंदर दूंगा 10 में तो 5 z प्लस का z1 और माइनस का 56 बराबर 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं इस पद को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ताकि ये पूरा क्वेश्चन इसके अंदर आ जाए। ये तो अपना क्वेश्चन हो गया और ये हो गया अपना, आप कर सकते हैं, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर अब सही है। अब देखो यहाँ x(x1) की जगह क्या आएगा? बिंदु ले x.1 आ गया, y की जगह y1 तो 2 आ गया यहाँ पर, और z की जगह 3 आ गया, और ऐसे ही 3x प्लस x1 की जगह x प्लस 1 हो गया, यहाँ हो गया प्लस का 4y प्लस 2 हो गया, प्लस का 5z प्लस का 3 हो गया, माइनस का 56 बराबर 0। तो देखो ये x हो गया प्लस का 2y प्लस का 3z प्लस का 3x प्लस का 3। देखो अब आगे क्या? तो 4 से गुणा, 4y प्लस का 8, उसके बाद 5 से गुणा और क्या? 5z प्लस का 15 माइनस का 56 बराबर 0। अब जोड़ो, क्या जोड़ना है? x वाले पर जोड़ दो। तो भाई देखो सेम ये कितना 4x हो गया, ये 2y और ये कितना 6y हो गया, ये 3z और z वाला है क्या? देखो आगे है क्या? 5z है ना, तो ये प्लस का 5z। अब जो बची संख्याएं हैं उनको जोड़ो। 3 11 और 15 कितना? 26, और 56 में से अगर आप 26 घटा देते हैं तो आपके पास कितना बचेगा? 30।
माइनस का, इसमें से कुछ और कॉमन 2 आ सकता है क्या, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया। देखो इसमें से पूरे समीकरण में से, तो 2x प्लस का 3y प्लस का नहीं आएगा अभी, 5/2 आएगा फिर। क्या 8z है क्या, कितना है ये, 5 और 3 8z होंगे ना, 8 था ये तो यहाँ हो गया 4z, और ये -15 बराबर कितना 0। तो ये फाइनल समीकरण आ गया भाई। ऐसे ये क्या है, स्पर्श तल का समीकरण, जो समतल था ना उसका समीकरण आ गया। स्पर्श समतल तो बनेगा, गोले का जो तल आप स्पर्श कर रहे हैं उस स्पर्श तल का समीकरण, यानी जो समतल है वही जो समीकरण। और यही देखो एक हाथ में होता है समतल का समीकरण, तो एक हाथ में आ गया, गोले का 2 हाथ में था, उसको हमने तल में बना दिया। करना क्या था, सिर्फ x² वाला पद है उसको x1 में, y² वाले पद को y1 में, और z² वाले पद को किसमें, z1 में। और जो एक घात का पद था उसे क्या किया, 1/2 x प्लस x1 और 1/2 y प्लस y1 और 1/2 z प्लस z1 में हमने कन्वर्ट कर दिया। बस इतना ही काम था। तो इसी के साथ ये 3D वाला जो टॉपिक है आपका स्पेयर लगभग हो गया है। कुछ चीज़ें और देखेंगे इसके अंदर क्या बची हैं, कुछ बची होगी तो क्लास आ जाएगी, नहीं आई है तो उसके बाद अपना जो सिलेंडर टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे। शंकु वाला है तो शंकु वाला, जो भी टॉपिक होगा उसे हम आगे स्टार्ट कर लेंगे। तो अच्छे से समझ में आ गया। इस क्लासेस को आपको क्या करना है, अपने मित्रों के साथ साझा करें, बताएं भी उन्हें। गांधी नॉलेज बैंक की यूट्यूब पर भी क्लासेस आती हैं, ऐप के अंदर भी क्लासेस आती हैं। कंप्लीट कोर्स आपको सिर्फ 721 रुपये के अंदर मिल रहा है, जिसमें नोट्स भी आएंगे, हैंड रिटन 4000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी हैं, और साथ में वीडियो लेक्चर्स हैं सारे टीचिंग मेथड सहित। ये टीम के व्हाट्सअप नंबर नोट कर लो, 94 618 30 454, यहाँ पर पेमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।